और किसी दिन वह अपने टोकरी में दूध भर करके लेकर के नगर में जाएगा, तो कोई ये थोड़े कहेगा कि दूध बेचने जा रही है, लोग यही कहेंगे कि देखो शराब बेचने वाली है, शराब बेचने जा रही है। दुसंगम परित्यज्य सत्संगमम समाचरेत, कहा कि दुसंग का सदैव परित्याग करना चाहिए और सुंदर सत आचरण को स्वीकार करना चाहिए। कहा कि माता संगति से बचना चाहिए और कहा कि निरंतर अपनी वृत्ति को सुधारना चाहिए। कहा कि जन्म है, मृत्यु है, वृद्धावस्था है, इन समय में प्राप्त होने वाले दुखों का दर्शन करना चाहिए। उन दुखों का दर्शन करने से संसार से विरक्ति होगी और इस जगत को सीताराम में समझो। समस्त सृष्टि जो है परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। कहा कि कण कण में परमात्मा का दर्शन करो, कण कण में नारायण का दर्शन करो। फिर कहा कि माता भक्ति में 3 अवस्थाएं होती हैं। कहा कि प्रथम अवस्था है विश्वास। आजकल विश्वास ही नहीं है, पूजा भी होता है तो ऊपर से दिखावा है, भीतर का विश्वास नहीं है। कहा कि भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो, अटूट विश्वास हो, अखंड विश्वास हो। कहा कि दूसरा भगवान से कोई नाता हो, कोई संबंध हो, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। कोई ना कोई नाता हो, कोई ना कोई संबंध हो, उनसे कोई ना कोई नाता जोड़ लो, कोई ना कोई संबंध जोड़ लो। और तीसरा कहा कि उनके चरणों में पूर्ण समर्पण हो, कोई अगर मगर किंतु परंतु नहीं, सारी दुनिया एक तरफ और ठाकुर जी के श्री चरण एक। कहा कि माता अखंड अटूट विश्वास, परमात्मा से कोई ना कोई संबंध और पूर्ण समर्पण, यह 3 गुण हैं जो जीव को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। फिर माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार उपदेश करते हुए कहते हैं कि माता यह समस्त सृष्टि 24 तत्वों से बनी है। इसको जीव जब तक न जान ले तब तक जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। इन 24 तत्वों की साम्यावस्था को, एकात्मता को, साम्यावस्था को जब मिल जाए एक दूसरे में, उसी को सृष्टि कहते हैं। और वैषम्यावस्था को, जब सब एक दूसरे से अलग हो जाए, बिखर जाए, वैषम्यावस्था को, उसी को प्रलय कहते हैं। कहा कि परमात्मा जब क्षुभित प्रकृति में बीज का आधान करते हैं तो उससे महतत्व उत्पन्न होता है। महतत्व को अहंकार भी कहा जाता है। अहंकार के 3 रूप होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक अहंकार से अंतःकरण चतुष्ट उत्पन्न हुआ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मनोबुद्धिश्च अहंकार चित्त मिथ्या। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह अंतःकरण चतुष्ट माने गए। चित्त क्या है? चित्त को दर्पण का स्वरूप माना गया है। कोई भी दृश्य आप जगत में देखते हो, यह चित्त ही उस प्रतिबिंब को धारण करता है। बुद्धि क्या करती है? तो बुद्धि निश्चय करती है। मन जो है संकल्प विकल्प करता है और अहंकार जो है वह अभिमान करता है। यही अंतःकरण चतुष्ट का गुण है। यह सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है। राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, यह 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई। 5 ज्ञानेंद्रियों में श्रोतेंद्रिय हमारे कान श्रवण के लिए, त्वक हमारी त्वचा स्पर्शानुस्पर्श के लिए, घ्राण हमारी नासिका गंध के लिए, हमारी आंखें चक्षु दृश्य अदृश्य जगत के दर्शन के लिए, और हमारी जिह्वा रस स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यह 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कहा कि वाक इंद्रिय, यह जिह्वा दोनों तरफ है भाई, यह ज्ञानेंद्रिय में भी है और कर्मेंद्रिय में भी। और जिह्वा यह सबसे कठिन इंद्रिय है।
सब इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, ये बड़ी कठिनाई से होती है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त गुण विद्यमान है। यह ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। अभी जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं तो यहाँ यह कर्मेंद्रिय का काम कर रही है। कहा कि पहली कर्मेंद्रिय जो है हमारी वाक्येंद्रिय है, भाषण के लिए। कहा कि दूसरी कर्मेंद्रिय हाँ हमारे हाथ हैं, जो आदान प्रदान के लिए हैं, कोई सामान लेने देने के लिए हैं। कहा कि तीसरी कर्मेंद्रिय हमारे पैर हैं, गमन के लिए। और कहा कि चौथी और पांचवी उपस्थ और वायु हैं, जो मल त्याग आदि प्रजनन आदि कर्मों के लिए हैं। इस तरह से कहा कि यह 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तामसी अहंकार से 5 तन मात्राएं उत्पन्न हुई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनसे फिर 5 महाभूत उत्पन्न हुए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। अब कुल मिलाओ, कुल को जोड़ो, सबको मिलाओ तो 24 हुआ कि नहीं हुआ? 24 हो गया ना। सात्विक अहंकार से अंतःकरण चतुष्ट 4, राजसी अहंकार के 10 इंद्रियां 14, और तामसी अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा 10, 14 और 10 24। इन 24 तत्वों से एक अंड बना। अंड के ऊपर भी कई आवरण था। प्रथम आवरण जो था वह पृथ्वी का था। यह 50 करोड़ योजन का था, विस्तृत था। इससे 10 गुना अधिक जल का आवरण था, जल से 10 गुना अधिक तेज का, तेज से 10 गुना अधिक वायु का, वायु से 10 गुना अधिक आकाश का, आकाश से 10 गुना अधिक अहंकार का, अहंकार से 10 गुना अधिक महतत्व का, और सबसे अंतिम आवरण जो था वह प्रकृति का आवरण था, वह अनंत था। तब भी यह अंड उठ करके जागृत नहीं हुआ, चैतन्य नहीं हुआ। तब विराट पुरुष ने इसमें प्रवेश किया, देवताओं और इंद्रियों की रचना की। इन देवताओं के सतत प्रयास से भी जब यह अंड नहीं उठा, तो भगवान जो हैं वह स्वयं सभी इंद्रियों में, सभी देवताओं में, अंश रूप में सभी में स्वयं प्रवेश किए। और जब स्वयं प्रवेश किए तो वह अंड उठ करके खड़ा हो गया, और उठ करके खड़ा ही नहीं हुआ, वह इस ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित हो गया, प्रकट हो गया। इसी में 14 लोक 14 भुवनों की कल्पना है। कहा कि माता, यह हमारा और तुम्हारा शरीर भी 24 तत्वों से ही बना है, और यह शरीर ही प्रकृति है, और इसके भीतर जो चिद शक्ति, जो चैतन्य सत्ता विद्यमान है, वही पुरुष है। इस प्रकृति से उस पुरुष को अलग करके उसे प्राप्त करना है। कहा कि ये कैसे होगा बेटा? ये तो बड़ा गंभीर विषय है भाई। कहा कि प्रकृति के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा रहे और शरीर न रहे तो आत्मा का क्या अस्तित्व? कहा कि इस शरीर से उस आत्मा को अलग करके कैसे उस पर विजय प्राप्त की जाए, इस प्रकृति से उस पुरुष को कैसे अलग किया जाए। है तो हमारे साथ ही हर समय है, लेकिन इस प्रकृति से उसे अलग करके कैसे प्राप्त किया जाए। कहा कि पुत्र कपिल नारायण ने कहा कि माता, इसके लिए अष्टांग योग का आश्रय लेना होगा। बिना अष्टांग योग के इस प्रकृति से पुरुष को अलग कर पाना कठिन है, अलग करके उसे प्राप्त कर पाना कठिन है। कहा कि अष्टांग योग क्या? कहा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अब देखो, यहां पहले ही चरण में सब लोग फेल कर जाएंगे। यम प्रथम है। यम तो ऐसे 12 बताए गए, लेकिन 2-4 ही हम चर्चा कर लें। प्रथम यम है अहिंसा। किसी जीव की हिंसा मत करो। यहाँ और यहाँ 80% लोग मांसाहारी हैं। बिना हिंसा करके ये मांसाहार होगा कैसे? बिना हिंसा किया मांसाहार होगा कैसे?
तो प्रथम यम जो है अहिंसा है, दूसरा यम है सत्य, और यहाँ दिन भर झूठ का ही कारोबार है। वो तो कल ही हम बोल चुके कि झूठ ही देना, झूठ ही देना, तो ये तो झूठ का ही कारोबार है भाई। फिर तीसरी वस्तु है अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। या यम कहे गए इस तरह से कुल 12 बतलाएंगे विस्तार से। अंतिम दिन 7वें दिन की कथा में अगर समय मिला तो 12 आपको गिना लूंगा। कहा कि आसन, यम के बाद नियम। कहा कि नियम में क्या है? कहा शौच, पहला नियम शौच, पवित्रता, बाहरी भी पवित्रता होना चाहिए और भीतरी भी। एक से काम नहीं चलने वाला। हमारा सनातन धर्म दोनों तरह की पवित्रता चाहता है, बाहर की भी पवित्रता और भीतर की भी पवित्रता, शुद्धता। कहा दूसरा नियम है संतोष, जीवन में संतोष को धारण करो, जो भी परमात्मा दिए हैं उसमें प्रसन्न रहो। कहा कि तीसरा नियम है तपस्या, कुछ न कुछ समय, घंटा 2 घंटा भगवान की साधना आराधना तपस्या घर में ही बैठ करके किया करो। कहा कि चौथा नियम है स्वाध्याय, अध्ययन करो, पढ़ो। पांचवा नियम माता पिता की सेवा, गुरुजन की सेवा। छठा नियम तीर्थाटन। इस तरह 12 नियम भी बताए गए। तीसरा चरण है आसन, आसन को सिद्ध करो। एक आसन से बैठ करके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भगवान का पूजन करो। मन विचलित न हो, आसन स्थिर हो। इन सब से क्या होगा? मन की चंचलता नष्ट हो जाएगी, बुद्धि की चंचलता नष्ट हो जाएगी, मन बुद्धि सात्विक होने लगेगा, पवित्र होने लगेगा, निर्मल होने लगेगा। कहा फिर प्राणायाम करो। चौथा चरण प्राणायाम है, यम नियम आसन प्राणायाम। आगे प्राणायाम करो। प्राणायाम से शरीर में जितने भी विकार हैं नष्ट हो जाएंगे। बाहर का स्नान जल से होता है, भीतर का स्नान जो है वह प्राणायाम है। प्राणायाम से शरीर की शुद्धि होती है। कहा कि प्राणायाम करो। प्रत्याहार, प्रत्याहार किसे कहते हैं? कहा कि इंद्रियां तो भटकेंगी, आंखें सुंदर से सुंदर वस्तु देखना चाहेंगी, लेकिन मन को हटाओ वहां से। नहीं देखना है, नहीं सुंदर है, मन वहां से हटाओ। जबरदस्ती मन के द्वारा इंद्रियों के प्रभाव को हटाना, इंद्रियों को अंकुशित करने का प्रयास करना, इसी का नाम प्रत्याहार है। कहा धारणा। कहा भगवान के स्थूल रूप में मन को स्थिर करो। भगवान का जो है स्थूल स्वरूप है, कण कण है, सभी में मन को स्थित करो। सब में नारायण का दर्शन करने का प्रयास करो। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सब में नारायण का दर्शन करो। नारायण को मन में, हृदय में, बुद्धि में धारण करो। और जब धारण करोगे, जब कण कण में नारायण पर ही दिन रात चिंतन रहेगा, तो फिर ध्यान लगने लगेगा। बैठोगे आंखें बंद करके तो ध्यान लगने लगेगा, और जब ध्यान लगने लगेगा तो धीरे धीरे वही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जिस क्षण समाधि की अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, उसी क्षण इस प्रकृति से उस ब्रह्म को अलग करने का सामर्थ्य जो है वह प्रकट हो जाएगा। जोगी जन 10वें छिद्र ब्रह्मरंध्र का भेदन करके, सूर्य लोक का भी भेदन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस तरह से अष्टांग योग का उपदेश किया और कहा कि माता, जीव निरंतर अभ्यास के द्वारा ही भगवान के चरणों में प्रीति को प्रकट करके, उत्पन्न करके, उनके चरणों की सन्निधि प्राप्त करके ही अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है, मोक्ष का अधिकारी हो पाता है। और कहा कि माता, यह मन ही सबसे बड़ा प्रपंच है, मन ही सबसे बड़ा बंधन और मुक्ति का कारक है। कहा कि यह मन ही जल्दी नहीं समझता है। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहा कि यह तृष्णा नहीं मरती है, यह आशा नहीं मरता है, मन ही बड़ा कठिन है, इसको संभालना ही कठिन है। मन न धयो भयो 10-20, 10-20 रहता तो एक को इधर भी लगाते, एक को उधर भी लगाते, लेकिन ये है तो एक ही।
अब काम में लगाओ तो राम में नहीं लगता, और राम में लगाओ तो फिर काम छूट जाता है। जहाँ काम तह राम नहीं, और जहाँ राम तह काम नहीं। बड़ी विचित्र विडम्बना है। कबीर बाबा तो बड़ा ही सुंदर भाव बोले हैं मन के ऊपर। कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार। मन के मारे बन गए बन तजी बसती माई, कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाई। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजीत। मन के बहुते रंग हैं, छिन छिन बदले सोय, एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो। तो यह मन का ही सारा प्रपंच है, और मन को ही जीतना है, मन को ही अंकुशित करना है, मन को ही ठाकुर जी के चरणों में लगाना है। यही मुक्ति का साधन है, यही मुक्ति का उपाय है। सखी का बड़ा ही सुंदर भाव है। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई